तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि जान रहे हैं कि आज है 17 अक्टूबर है, दिन गुरुवार है। और आज प्रार्थना सभा में जो कुछ भी पढ़े जाएंगे और मुख्य चर्चाएं होंगी, समाचार सुनाए जाएंगे, ठीक है, क्विज बताए जाएंगे, पूछे जाएंगे, उन सभी का हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। देख पा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। खुद पर विश्वास करना सफलता का पहला रहस्य है। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, अपने अपने ऊपर विश्वास रखिए। दुनिया का कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी पे विश्वास रखोगे तो दूसरा आपको जो है सो कमज़ोर करने का प्रयास करेगा और दूसरा आपको जो है सो कभी सफल होने नहीं देगा। ठीक है, चलिए। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जो लोग ऑलरेडी हैं सब्सक्राइब्ड हैं वो भी कमेंट करें, अच्छा लगता है। और नए वाले भी कमेंट करना है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। आज का न्यूज़ क्या है देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इटली के मिलान में 75वीं एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की शुरुआत माइको सम्मेलन केंद्र में हुई। इस कांग्रेस में दुनिया भर के 10,000 अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्वान, उद्यमी और पेशेवर हिस्से ले रहे हैं। इस वर्ष में कांग्रेस का विश्व सततता के लिए जवाबदेही अंतरिक्ष है। कहने का मतलब दोस्तों, 75वां एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस मिलन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, ठीक है, विद्वान हो गए, उद्यमी हो गए, मतलब बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, मतलब पॉपुलर लोग क्या कर रहे हैं, आकर के इसमें मिल रहे हैं और अंतरिक्ष अभियान, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय स्तर की खबर देखते हैं क्या है। इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और संगठन द्वारा व्यापक व्यापार एवं आर्थिक एजेंडे पर चर्चा जो है सो होगी, विचार होंगे, विमर्श होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं क्या खबर है राज्य से। भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। आपको पता है दोस्तों, 13 नवंबर से मतदान शुरू हो जाएगा और चुनाव का घोषणा कल कर दिया गया है। और राज्य में 2 चरण में मतदान कराया जाएगा। पहला चरण होगा, पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्र चुने गए हैं, और जो कि 13 नवंबर को मतदान होगा। और दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को चुनाव होगा। यानी कि 2 डेट पे चुनाव होने वाला है, एक तो 13 नवंबर और दूसरा 20 नवंबर। ठीक है, और 23 नवंबर को दोस्तों रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, जो कौन जीता कौन हारा, किसकी सरकार बनी, ये 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ देख पा रहे हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव होने के संदर्भ में ये न्यूज था। और खेल से देखते हैं दोस्तों क्या है। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम भस्कर ने दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। ठीक है, और निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय प्रदर्शन, शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी और आदि से क्या है देख रहे हैं। भारत ने अमेरिका के साथ 21 MQ-9C प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य भारत की सैन्य अभियान तैयारियों का क्षमता को बढ़ाना है। दोस्तों, एक ड्रोन है, एक तरह का मतलब समझ सकते हैं कि हथियार है, ठीक है, जिसका नाम है 31 MQ-9C प्रीडेटर ड्रोन, जो कि भारतीय सैनिकों के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि गिफ्ट रहेगा, ताकि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए और अधिक तरीके से सशक्त हो सकें। और भारतीय द्वारा सैन्य अभियान को मजबूती करना इनका मेन इसमें संदर्भ बताया गया है। ठीक है, और ये ड्रोन जो है दोस्तों खरीदने पर समझौता हो गया है, मतलब समझौता हो गया और इसका हस्ताक्षर भी हो गया है। ठीक है, इसको भारत को जल्द ही ये ड्रोन मिलने वाला है, भारतीय सैनिक को। आइए देखते हैं अब हमारा जो है सो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए किस प्रकार के क्विजेस हैं। पहले बूझो पहली है, ठीक है। घनन घनन है ना। घनन घनन घन घन हम बिजली चमकाते हैं, वर्षा ऋतु आने से पहले हम नभ में छा जाते हैं। क्या है? तो बादल है। ठीक है, क्या दोस्तों? बादल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, देखिए, जो गिना ना जा सके के लिए एक शब्द है, उसको क्या बोलते हैं? अनगिनत। तीसरा क्या है? 3
अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों 100 है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? तो त्वचा। पांचवा क्वेश्चन क्या है? किस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो दिवाली को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 to 8 है ना, छठा तो 8वां क्लास के लिए। वसा का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है दोस्तों? तो छोटी आंत में, ठीक है। जो तेल खाते हैं, फैट्स खाते हैं ना, वो हमारे छोटी आंत में उसका पाचन होता है। त्रिभुज का कुल आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री है ना, 60 जोड़ दो 180 डिग्री आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का। और पांचवा, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आगे देखते हैं हमारा 9 to 12 के लिए क्या क्वेश्चन है। किन 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है? तो पंजाब की और हरियाणा की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, संसार का छत किसे कहा गया है? तो पामीर का पठार को। तीसरा, चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार के कितना गुना है? तो 1/6 भाग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, जो यूपी की थी, ठीक, उत्तर प्रदेश की थी। पांचवा क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1975 को, यानी कि 1975 को वर्ल्ड कप जो खेलते हैं ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो इसका स्टार्टिंग हुआ था। अब देखिए कुछ मोटिवेशनल स्टोरी है, क्या है? लड़का और बिच्छू, है ना। एक बार की बात है, एक जवान लड़का था, एक बड़े खुश मिजाज और मस्ती करने वाला बच्चा था, ठीक है। वह एक आज्ञाकारी बच्चा था जिसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन वह लड़का जो है सो मैदान में खेल रहा था, अचानक से उसे बिच्छू ने काट लिया। घायल होकर घर भागा। अपनी माँ से मिलने पर उन्होंने कहा कि उन्हें एक छोटे से घास ने काट लिया है, ठीक है। उसकी माँ ने कहा, मेरा सुझाव है कि अगली बार जब आप बिच्छुआ को अपने हाथ से पकड़े तो उसे मजबूती से पकड़ें। यदि आप इसे ज़ोर से पकड़ेंगे तो यह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप जो भी करें साहसपूर्वक करें। दोस्तों स्टोरी में यही बताया है कि बिच्छू को अगर आप पकड़ते हैं तो ज़ोर से पकड़ें। कोई खास स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक नॉलेज दे रहा है। आत्मविश्वास की सफलता से कुंजी है। मतलब बिच्छू को जोर से पकड़ेंगे तो आपको डंक नहीं मारेगा, काटेगा नहीं। अगर नॉर्मली छूइएगा तो टच कीजिएगा तो काटेगा। तो वही बोल रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करके, अपने ऊपर से मतलब आत्मविश्वास करके, है ना, उससे जोर से पकड़ लें, हिम्मत करें तो आपको वो नहीं काटेगा। वही लिख रहा है, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। खैर चलिए दोस्तों, आज का जो दिन है सो देख रहे हैं 17 अक्टूबर है, और जो है सो आज का महत्वपूर्ण दिन है सो वाल्मीकि दिवस है, ठीक है। महाकाव्य रामायण के लेखक जो ऋषि वाल्मीकि है ना, उनके सम्मान में 17 अक्टूबर को जो है सो वाल्मीकि दिवस मनाया जाता है। तो यही सब कुछ था दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू। जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर दिएगा, जो पुराने हैं वो भी जो है सो सब्सक्राइब्ड है। थैंक यू आप सभी को। और दोस्तों आप लोग कमेंट अपने प्यार से ज़रूर करें, हाँ, इंतजार रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।